खबर मिर्जापुर से है, जहां एमपी के सीएम मोहन यादव ने स्वामी अड़कानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के बाद सीएम सत्संग हाल के पहुंचे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2028 में उज्जैन में महाकुंभ में दिव्य और भव्य व्यवस्था होगी। भगवान राम और कृष्ण के स्थान को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एमपी के सभी नगरपालिका नगर निगम में गीता भवन का निर्माण करेंगे। आशीर्वाद लेकर के समस्त 2028 से रखिए ना, संतों की सेवा के साथ सभी भक्तों और दर्शनार्थियों को जितने बेहतर प्रबंधन हो सकते हैं वो प्रबंधन करने के लिए हम संकल्पित हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार का समस्त 2028 का जो होगा वो और अभी तक के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा मेला, ऐसे में उसका प्रबंधन करना चाहिए। एक और हमारी सरकार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई प्रत्येक स्थान को धार्मिक पर्यटन के आधार पर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित भी कर रही है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ नगरीय निकाय की एजेंसियाँ या नगरीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, महानगर निगम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए गेहूं के एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। 30 मार्च से 15 जून तक प्रदेश के 75 जिलों में 6500 क्रय केंद्रों पर खरीद होगी। वहीं विकास को गति देने के लिए लखनऊ में 1435 करोड़ का इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर और संभल में लॉजिस्टिक हब को मंजूरी मिली है। नवयुग पालिका योजना को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह के किरदार से प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश खन्ना शहादत दिवस के अवसर पर अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और जय हिंद हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य क्रांतिकारियों के सम्मान में सड़कों और चौराहों का नामकरण कराने की मांग उठाना है। मुकेश खन्ना ने रामलला के दर्शन कर देशवासियों को एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देखिए, आज राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी का शहादत दिवस है। ये हम हर साल मनाते हैं। इस बार हमें सौभाग्य मिला है कि अयोध्या के राम नगरी में, राम के लला के दरबार में, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दरबार में हम इसे अंजाम दे पाए हैं। हम आए हैं उनको और साथ में इवन राम जी के दर्शन भी मैंने नहीं किए अभी तक। जब से बने हैं तब से मेरे को कई बार बुलाया गया, मैं नहीं आया। मैंने कहा मैं आऊँगा जब मैं अकेला रहूँगा, वो अकेले रहेंगे। तो इसलिए आज सिद्धार्थनगर में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से पीपुल्स इंटर कॉलेज डुमरियागंज में मिशन शक्ति अभियान 5 के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला अधिकारी शिवशरण पप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन की उपस्थिति में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत किया और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी शिवशरण पप्पा जीएन ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े पंपलेट, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी, आत्मरक्षा प्रदर्शन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। माफ कीजिएगा, श्री शरण पप्पा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना मिशन शक्ति फेज 5 का यहाँ पे डुमरियागंज तहसील में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चियों को साइबर सिक्योरिटी से लेकर बाकी शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया है और उनके सशक्तिकरण के लिए जितने भी योजना है उसके बारे में बताया। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 19 मार्च से पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मिशन शक्ति फेज 5 का द्वितीय चरण चल रहा है। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ डुमरियागंज में एक स्कूली बच्चियों को लेके कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभाग के लोगों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें बच्चियों को जितनी भी सरकारी योजनाओं के लाभ हैं वो बताए गए, पैम्फलेट्स वितरण किए गए। मिर्जापुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महिला ने कचहरी में की अधिवक्ता की पिटाई। बकाया फीस नहीं देने पर अधिवक्ता ने रखा था महिला का मोबाइल नहीं देने पर महिला ने अधिवक्ता को पीटा। शहर कोतवाली के कचहरी परिसर की घटना, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली कचहरी परिसर की घटना है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की 2 बड़ी घटनाओं का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विधि विरुद्ध बालक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बैटरी, इन्वर्टर, एलईडी टीवी, मोटर, चांदी के आभूषण समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे दिन में कबाड़ बीनते और रात में सुनसान घरों व स्कूलों को निशाना बनाते थे। पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा पर पंजीकृत चोरी के 2 मुकदमे क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या 39/26 व मुकदमा अपराध संख्या 82/26 का थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया है। विगत रात्रि में थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मलघोट बिरैचा गांव के बाहर स्थित बाग से एक विधि विरुद्ध बालक सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी किए गए सोने के सभी जेवर व टीवी किशन जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल जनपद देवरिया को 90,000 रुपए में बेच दिए हैं। मुजफ्फरनगर पे एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मदरसे के मौलाना की गंदी हरकत पर पुलिस का एक्शन। 70 वर्षीय बुजुर्ग मौलाना ने मासूम बच्चे के साथ किया कुकर्म। वीडियो वायरल के बाद लोगों में आक्रोश। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मौलाना को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुत्र क्षेत्र का है ये मामला। पुलिस ने मामले के संज्ञान लिया है। मुजफ्फरनगर के थाने शाहपुर क्षेत्र का है ये मामला। मदरसे के मौलाना की गंदी हरकत सामने आई। 70 वर्षीय बुजुर्ग मौलाना ने मासूम बच्चे के साथ किया कुकर्म। वीडियो वायरल के बाद लोगों में फैला आक्रोश। गांव में होली मिलन समारोह के बहाने स्वर्ण समाज ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ा शंखनाद किया। मगरवाड़ा स्थित एजी फार्म हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कई प्रभावशाली लोग शामिल हुए और स्वर्ण समाज के नाम से एक बड़ा समूह तैयार किया गया। पूरे आयोजन में यूजीसी बिल का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। मंच के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर सनातन की बात की जाती है तो दूसरी ओर उसी समाज को विभाजित किया जा रहा है। उन्होंने इसे भावी पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए आर पार की लड़ाई का संकेत दिया। सवर्ण मत इसकी लड़ाई यहाँ से लेके कानून तक लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम लोग इस पे जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है
अपनी इंटरवेनिंग एप्लीकेशन भी डालने जा रहे हैं। हम लोग स्वयं उसको लड़ेंगे। जैसा मैं खुद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, मैं इस पर खुद जो पिटीशन चल रही है मैं उसमें खुद इंटरवेनिंग करूँगा, खुद लड़ूंगा। अगर ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आता किसी कारण से, क्योंकि न्यायालय की है, न्यायालय की महिमा है, न्यायालय जो निर्णय करेगा। जैसे अन्य मुद्दों पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद भी अमेंडमेंट कर दिए। किया गया कृत्य है। भाई हम लोग जिस पार्टी को मानते थे कि ये हमारी पार्टी है, जिसको हम सब वोट करते थे, सपोर्ट करते थे, उस पार्टी द्वारा जो ये निर्णय किया गया है यूजीसी वाला, हम सब इसका विरोध करते हैं। गोरखपुर से निषाद पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पादरी बाजार से निकली भव्य बाइक रैली में हजारों कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई खुद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की। करीब 3000 बाइकों का काफिला शहर के प्रमुख इलाके से गुजरा। इस दौरान संजय निषाद का भावुक अंदाज में दिखे संजय निषाद और मंच से संबोधन के दौरान रो पड़े। सोशल मीडिया पर मंत्री का भावुक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने निषाद समाज के अधिकारों की बात करते हुए एकजुटता का आह्वान किया। रैली के जरिए पार्टी ने साफ संकेत दिया कि 2027 के चुनाव में वह पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। शाहजहांपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत आयोजित रन फॉर एम्पावरमेंट कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। पुलिस विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी, अधिकारी और आम नागरिक शामिल हुए। रिजर्व पुलिस लाइन से शुरू हुई यह दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। चुनावी माहौल में आयोजित इस कार्यक्रम ने मतदाताओं में सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का संकेत भी दिया, जिससे एक सशक्त और सुरक्षित समाज की दिशा में पहल मजबूत हुई है। बस्ती जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने स्मैक्स तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए मां और उसके 2 बेटों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 113 ग्राम स्मैक और करीब 1 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में सामने आया कि पूरा परिवार लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त था। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने दीपक कुमार, शिवांश गुप्ता और उनकी मां राजकुमारी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली जनपद बस्ती के अंतर्गत सिविल लाइन चौकी प्रभारी, बड़े वन और रोहता चौकी प्रभारी की एक संयुक्त टीम ने नशे का कारोबार कर रहे परिवार के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती के निर्देश के क्रम में नशे के विरुद्ध चलाई जा रही अभियान में इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके कब्जे से नशीली पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा और 1 लाख रुपए की नकदी जो इस प्रकार के अवैध व्यापार से अर्जित किए गए थे, उनकी जब्ती की गई। नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण कराकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा। मथुरा के वृंदावन में उस समय हड़कंप मच गया जब परिक्रमा मार्ग स्थित नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मामला रंगजी चौकी क्षेत्र के केशी घाट के पास हनुमान मंदिर के नीचे बने नाले का है, जहां सफाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों को शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पार्षद पंकज अरोड़ा के अनुसार मृतक बाहरी व्यक्ति प्रतीत हो रहा है, हालांकि उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। पुलिस पहचान के प्रयासों में जुटी है और मामले की जांच जारी है। लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंग की अवैध संपत्ति कुर्क की है। विक्की नेपाली उर्फ विक्की गुप्ता और उसकी पत्नी बसंती गुप्ता, जो नेपाल बॉर्डर के जरिए नशे की तस्करी में लिप्त थे, उनकी करीब 40 लाख
30,000 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 1100 वर्ग फीट का मकान और एक प्लॉट शामिल है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अभियुक्त विक्की गुप्ता पुत्र लेचेराम व उसकी पत्नी बसंती, इनके साथियों ने गैंग बनाकर यहाँ अवैध मादक पदार्थ का कारोबार करते थे, जिनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी के उपरांत अभियोग पंजीकृत हुआ। रजिस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और ये मकान जो कि बसंती गुप्ता के नाम पर है, अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से जो अर्जित धन था उससे परचेज किया गया था। योजना में से तथ्य प्रकाश। हापुड़ के सिंबावली क्षेत्र में उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब एसएसबी जवान राजीव गिरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव फरीदपुर गोसाई पहुंचा। लंबे समय से बीमार चल रहे राजीव गिरी का वेदांत अस्पताल में करीब 1 साल से इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, हर आंख नम हो गई। सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। हर कोई नम आंखों से अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी। हमारे वीर कांस्टेबल जीडी राजीव गिरी का पार्थिव शरीर है, जो करीब 1 साल से काफ़ी वो लीवर सिरोसिस के बीमारी से पीड़ित थे और कल रात 11 बजे उनका देहांत हो। गाजियाबाद में देश विरोधी गतिविधियों और गोपनीय सूचनाएं विदेश भेजने वाले नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन जारी है। कौशाम्बी थाना पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नौशाद अली, मीरा और एक नाबालिग शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़कर संवेदनशील स्थानों की वीडियो और लोकेशन विदेश भेजता था। पुलिस के अनुसार नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी शामिल हुए हैं। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एजेंसियां पूरे मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हुई है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील स्थलों तथा रेलवे स्टेशन आदि की फोटो तथा वीडियोग्राफ्स और जीपीएस लोकेशन लेकर के कुछ विदेशी व्यक्तियों को भेजी जा रही है। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ इसमें सुसंगत धाराओं में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंतर्गत तथा बीएनएस के अंतर्गत थाना कौशाम्बी पे मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 पंजीकृत किया गया था। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया